Honesty is the best policy. Well, अब ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. Honesty is the best policy. लेकिन आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. दोस्तों, जब आप किसी काम को नहीं करना चाहते, आप खाना नहीं खाना चाहते, आप काम नहीं करना चाहते, आप किसी के साथ बाहर नहीं जाना चाहते, आप होमवर्क नहीं करना चाहते, आप इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? आप इन तमाम चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं अवॉइड. वेल, आपने इन तमाम चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है, ये आपका मसला है. लेकिन इन तमाम चीज़ों के बारे में बात कैसे करनी है, ये मेरा मसला है. दिस इज़ मोहम्मद वकास and you're watching me on English with Waqas. In this video, I'm going to teach you 10 alternative word for avoid. So आपने मेरे साथ एंड तक रहना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि अवॉइड को छोड़कर आप और कितने इंग्लिश में वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो वर्ड है उस इनडिफरेंट. दोस्तों, इनडिफरेंट का माना होता है किसी चीज़ की परवाह करना. चले एक शख्स की मिसाल लेते हैं. इलेक्शन हो रहे हैं, वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर वोटिंग हो रही है. उसने जाकर जो कॉइन है उसको ऐसे फ्लिप कर दिया, उछाल दिया. अब अगर दूसरी साइड आती है तो वो इस पार्टी की तरफ जाएगा, अगर ये वाली साइड आती है तो वो इस पार्टी की तरफ जाएगा. उस शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं? ये पार्टी जीते या ये पार्टी जीते, उसे किसी की परवाह नहीं है. तो आप उस शख्स के बारे में कह सकते हैं कि परवाह ना करना, ही इज़ टोटली इनडिफरेंट पर्सन. या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर लोग आपके बारे में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको कोई केयर नहीं है. तो इसे सेंटेंस में आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम इनडिफरेंट अबाउट हाउ अदर पीपल थिंक ऑफ मी. मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इवेड. दोस्तों, इवेड का माना होता है बड़े ही चालाकी से या होशियारी से किसी चीज़ से बच जाना. अब ज़रा इसकी एग्जांपल देख लें. आपकी ममा ने आपको किसी मर्तबान में कुकीज़ डाल के दी थी. अब जब आप घर लेकर गए तो वहाँ पर आपकी ममा ने जाके चेक किया कि उसमें कुकीज़ कम थी. तो वो आपकी ममा आपसे पूछेगी कि बेटा इसमें कुकीज़ मिसिंग क्यों है. तो आप क्या करेंगे? आप जल्दी से अपना जो इस बात को आप टाल दोगे, आप इस बात से बच जाओगे. तो इसे आप इंग्लिश में कहते हैं होशियारी से बच जाना, यानी अवॉइड कर जाना. या इसकी और सिचुएशन ले लेते हैं. जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं तो आपको पता है आपको काम करना पड़ेगा. अब आप जल्दी से क्या करते हो, जैसे ही मेहमान घर में एंटर होते हैं आप चुपके से भाग जाते हो. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको घर में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे. सो उस सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इवेड. ही ऑलवेज इवेड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से क्या करता है? होशियारी से बच जाता है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ अल्यूडिंग. वेल, ये वर्ड और ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन में तो दोनों सेम हैं, लेकिन मीनिंग में थोड़े से डिफरेंट हैं. वो किस तरह? इल्यूड का माना होता है समथिंग दैट इज स्लिपरी. फर्ज करें कि आपकी हैंड बहुत ज़्यादा ऑयली हैं एंड यू वांट टू होल्ड द ग्लास इन योर हैंड. क्या आप अपने ऑयली हैंड से आप ग्लास को पकड़ सकते हैं? यू कैन नॉट ग्रैब दैट. लेट मी जस्ट मेक इट मोर ईजी फॉर यू. आपको सबसे ज़्यादा बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री? अगर इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आता तो आप कह सकते हैं वेल केमिस्ट्री एल्यूड्स मी बिकॉज आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. तो उस सिचुएशन में आप एल्यूड को इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, मिसडायरेक्ट. दोस्तों, ये वर्ड मिसडायरेक्ट निकला है डायरेक्शन से. डायरेक्ट का माना होता है किसी को हदायत जारी करना, किसी को मशवरा देना या किसी को सही रास्ता दिखाना. लेकिन जब आपने यहाँ पर मिस लगा दिया तो इट मीन्स कि जब आप किसी को मिसगाइड कर रहे हो, किसी को आप गलत सजेशन दे रहे हो या किसी को आप गलत रास्ता दिखा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप मिसडायरेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं. दोस्तों, मिसडायरेक्शन फिज़िकली भी हो सकता है या मेंटली भी हो सकता है. फिज़िकली इस तरह कि आप सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, कोई आपको कहे नहीं भाई नहीं इधर जाओ, तो ये फिज़िकली मिसडायरेक्शन हो गई है. आप कोई सीधा काम कर रहे हैं, आपको उसके लिए सजेशन चाहिए,
तो अगर आपको कोई गलत सजेशन दे दे तो वो आपको मिस डायरेक्ट कर रहा है। अगर आप इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो आप इस तरह कह सकते हैं, द पोस्टमैन मिस डायरेक्टेड द पैकेज टू द रॉन्ग प्लेसेस। वेल, कोई मसला नहीं है, अगर आपका पैकेज किसी और जगह पे चला गया है तो आपको वापस मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में आप मिस डायरेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ स्कर्टिंग। दोस्तों, स्कर्ट का माना वैसे तो होता है लहंगा जिसे औरतें पहनती हैं, लेकिन यहाँ पर स्कर्ट का माना लहंगा नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका माना है टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज़ से इज्तनाब करना या परहेज़ करना। तो अगर आपने पॉलिटिशियन को देखा हो, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो उनसे कोई स्कैम के बारे में अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना, दे विल नॉट गिव यू द आंसर। तो आप इसी सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं, वेल द पॉलिटिशियन was skirting when I asked him some questions about the previous scam। तो आप इस सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे फॉर्मल सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लाइक आप कोई ऐसे वगैरह लिख रहे हैं या कोई भी राइटिंग कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप स्कर्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। विद दिस नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, आछू। वेल दोस्तों, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है कुछ इस तरह से है कि ऐसा लगता है जैसा कि आप छींक रहे होते हैं। तो इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो एस्च्यू। दोस्तों, आप एस्च्यू को उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप जानबूझकर किसी चीज़ से परहेज कर रहे हो। वेजिटेरियन कभी भी मीट नहीं खाएंगे। वो क्यों नहीं खाएंगे? वो जानबूझकर नहीं खाएंगे क्योंकि उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता या उन्हें लगता है कि उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर आप मोटे लोगों को देखो तो वो कभी भी चॉकलेट नहीं खाएंगे, कहीं वो ज़्यादा मोटे ना हो जाएं। तो अगर आप इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो आप ऐसे कह सकते हैं, द वेजिटेरियन एस्च्यूज ऑल काइंड्स ऑफ मीट। अब वो इस मीट को जानबूझकर वो अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनकी सेहत के लिए वो सही नहीं है। या अगर आप किसी और शख्स को देखो जो डाइटिंग पे है, तो डाइटिंग वाला बंदा कभी भी चॉकलेट नहीं खाएगा क्योंकि उसको लगता है कि वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो व्हेन यू अवॉइड समथिंग इंटेंशनली और डेलिबरेटली, उस सिचुएशन में आप एस्च्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी सर्कमवेंट। सर्कमवेंट दोस्तों, सर्कमवेंट और इस वर्ड, इन दोनों का समहाउ माना सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन इसमें डिफरेंट है। सर्कमवेंट का माना होता है चालाकी से किसी चीज़ से बच जाना, लेकिन आप इसे सिर्फ वर्किंग सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। फर्ज करें कि आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लगा कि शायद आपको कोई बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन फेस करना पड़ेगी, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं, इफ़ वी डू नॉट सर्कमवेंट द सिचुएशन वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम। तो अब एक काम की सिचुएशन है, अगर हम इस सिचुएशन से हम नहीं बचेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मसला फेस करना पड़ेगा, लिहाजा उस सिचुएशन में आप सर्कमवेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी डॉज। दोस्तों, कभी आपने डॉज बॉल को देखा है? डॉज बॉल एक तरह की गेम होती है जिसमें एक जो टीम होती है वो बॉल फेंकती है दूसरी साइड पर, तो वो इस तरह बचने की कोशिश करते हैं या वो इस तरह पीछे हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं जी डॉज बॉल। तो डॉज का माना होता है किसी चीज़ से बच जाना जल्दी से। अब जल्दी से आप कब हटोगे? फ़र्ज़ करें कि आप छत के नीचे खड़े हुए हैं और छत के ऊपर गमला पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि गमला नीचे गिर रहा है, तो जैसे ही वो नीचे गिरने लगता है आप पीछे हो जाते हो, तो आप डॉज कर रहे हो। और आप इसे एक और सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब कोई बंदा आपको सवाल का जवाब न दे रहा हो तो एक टॉपिक से लेके वो किसी दूसरे टॉपिक पे जंप कर रहा हो। लाइक आपने डिस्कशन शुरू की है टेररिज्म पर, अब वो जंप कर रहा है पैट्रियटिज्म पर, तो इस सिचुएशन में भी आप डॉज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो आप कह सकते हैं, डोंट डॉज द मैटर, आई वॉन्ट द आंसर टू ऑल माई क्वेश्चंस। बात को टालो नहीं, मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे चाहिए। ओके, तो दोस्तों आप मूव करते हैं जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ फेक आउट। दोस्तों, फेक आउट एक फ्रेजल वर्ब है, हमने वर्ब के साथ यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाई है। फेक आउट का माना होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना। चले एक दोस्त की मिसाल लेते हैं जो आपका स्कूल में अचानक से बन गया। अब वो अचानक से क्यों बना? फाइनल एग्ज़ाम आ गए, उसे पता था कि आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स,
तो वो आपका अचानक से दोस्त बन गया। अब उसने क्या किया कि उसने आपके सारे के सारे जो नोट्स हैं वो कॉपी कर लिए और उसके बाद आपसे उसने बात तक नहीं की। अब उसने क्या किया, ही फेक्ड यू आउट एंड यू आर फेक्ड आउट बाय दैट फ्रेंड। तो आप इसे एक और सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे भी कह सकते हैं, आई एम नॉट गोना फेक्ड आउट बाय योर फैंसी आइडियाज बिकॉज आई एम नॉट गोना ज्वाइन यू फॉर द पार्टी टुनाइट। मैं आपकी जो भी फैंसी आइडियाज़ है ना, मैं इससे बेवकूफ़ बनने वाला नहीं हूँ। आज की पार्टी में मैं आपको ज्वाइन नहीं करूँगा। तो इसी के साथ ही हम मूव करते हैं जी आज के लास्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ डाइवर्ट। दोस्तों डाइवर्ट का माना होता है रास्ता तब्दील करना। रास्ता तब्दील करना, ओके। थिंक ऑफ ए सिचुएशन दैट यू आर ऑन द रोड। आप रोड पे जा रहे हैं तो आगे आप देखते हैं कि बहुत सारी ब्लॉकेज है, ट्रैफिक रुकी हुई है। अब जब आप आगे जाते हो तो आपने देखा कि ट्रैफिक रुकी हुई है और आगे एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस क्या कर रही है, पुलिस आने वालों को जो वो सीधे रास्ते पे आ रहे होते हैं उन्हें मूव करती है किसी और रास्ते की तरफ। तो बेसिकली अब उस एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि आगे कोई जा नहीं सकता, तो पुलिस कोशिश ये कर रही है कि उन्हें किसी दूसरे रास्ते से क्या करे, मूव करे। उन्हें ये कहे कि भाई आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। तो उस सिचुएशन में आप डाइवर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो आप कह सकते हैं, द पुलिस इज डाइवर्टिंग ऑल द ट्रैफिक ड्यू टू द एक्सीडेंट दैट हैपेंड ऑन द रोड। दोस्तों आप डाइवर्ट को एक और सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप किसी को मेंटली आप किसी को चेंज कर दो। फर्ज करें कि आप अपने दोस्त को सरप्राइज पार्टी देना चाहते हैं, तो आपने बातों ही बातों में उसका ध्यान कहीं इधर उधर कर दिया बिकॉज आप उसे सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे। सो इस सिचुएशन में आप कह सकते हो, आई डाइवर्टेड द अटेंशन ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉज गोइंग टू रिसीव अ सरप्राइज पार्टी फ्रॉम मी। तो अगर आप किसी की अटेंशन को डाइवर्ट करते हो, कहीं और मोड़ देते हो, तो उस सिचुएशन में भी आप डाइवर्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन टॉक अबाउट द वर्ड अवॉइडिंग। तो आप मुख्तलिफ वर्ड्स को आप मुख्तलिफ सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकेबलरी मज़ीद इम्प्रूव हो तो आप अवॉइड की जगह पे इन तमाम वर्ड्स में से किसी एक वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ अवॉइड के बारे में आपका नॉलेज मज़ीद भी इंक्रीज़ हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।